अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे। ये जो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू डायरेक्ट मेथड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम देखिए, डायरेक्ट मेथड का प्रॉब्लम है। फ्रॉम द समरी ऑफ कैश अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 बाय डायरेक्ट मेथड। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मेथड मेंशन किया है। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें चेंजेस क्या रहता है, हम जो डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, जो कैश रिसीव्ड हो जाए और कैश पेमेंट कर देंगे, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खाली चेंजेस आते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश पेड और रिसिप्ट होती है उसका हम इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर एक्चुअली ये फॉर्मेट फॉलो नहीं होगा। तो ये देखिए अभी ये जो पहला वाला हमारा जो सम था उसमें चेंजेस क्या होगा, देखिए ये देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये कुछ भी नहीं रहेगा, इतना चीज कुछ नहीं रहेगा, वो हम डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो भी रिसीट होगा वो ऐड कर देंगे, जो भी पेमेंट रहेगा वो लेस कर देंगे, इस तरह से डायरेक्टली हम एंट्री कर देंगे। ओके, यहाँ पर वो फॉर्मेट नहीं यूज़ होगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खाली चेंजेस होगा, बाकी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो सेम रहेगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो भी सेम ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंज होगा। तो अभी हम प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्रॉब्लम है। देखिए अब ये प्रॉब्लम देखिए, ये हमें दिया हुआ है वो कैश बुक दिया हुआ है। ओके, ये कैश बुक दिया है, तो कैश बुक का क्या रहता है, ये कैश बुक मतलब ये एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट मतलब उसका डेबिट बैलेंस रहेगा, तो इसकी वजह से जो ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, टू बैलेंस एज ऑन 1/4/2013, ये ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, और यहाँ पर एंडिंग में यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। ओके, तो हमारे स्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी पता है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हम एंडिंग में मेंशन करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो वहाँ पर ही सेम एंडिंग में मेंशन होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद में इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखिए इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कौन सा एक्टिविटी रहेगा, ऑपरेटिंग रहेगा, फाइनेंसिंग रहेगा या इन्वेस्टिंग रहेगा। ओके, तो हमें बात याद है एक्चुअली कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खाली डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम एंटर करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिलेटेड टू फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा वो हम एंटर करते हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ओके, पब्लिक डिपॉजिट, जो बोरोइंग रहेंगे वो सभी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। तो इक्विटी शेयर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ओके, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू करने के शेयर्स इशू करने के बाद हमारे पास कैश रिसीव्ड होने वाला है, तो इसकी वजह से ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस में रहेगा। ओके, उसके बाद में रिसीट फ्रॉम कस्टमर, ये जो रिसीट फ्रॉम कस्टमर है, ये रिसीट फ्रॉम कस्टमर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और रिसीट है मतलब हमें अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो इसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम प्लस करके मेंशन करेंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये जो फिक्स एसेट है ये फिक्स एसेट रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो यहाँ पर ये सेल ऑफ फिक्स एसेट हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेंशन करेंगे एंड प्लस करके मेंशन करेंगे, क्योंकि जब फिक्स एसेट जब सेल होगा तो हमें अमाउंट रिसीव्ड होने वाली है, तो इसकी वजह से प्लस करके मेंशन करेंगे। ओके, अभी क्रेडिट साइड को देखो, पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को जब पेमेंट होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हमारी डे टू डे एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इसमें लिखेंगे, लेकिन माइनस करके लिखेंगे क्योंकि अमाउंट हमसे कम हो रहा है। ओके, अमाउंट हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी वजह से माइनस करके मेंशन करेंगे। उसके बाद में परचेस ऑफ फिक्स एसेट, हम जब फिक्स एसेट जब परचेस करेंगे तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ओके, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है लेकिन ये माइनस में मेंशन करेंगे क्योंकि फिक्स एसेट परचेस करने के लिए हमने अमाउंट पेमेंट कर दिया है, तो इसकी वजह से हम माइनस करके मेंशन करेंगे। ओके, ओवरहेड एक्सपेंसेस, अभी ये ओवरहेड एक्सपेंसेस ही है, डे टू डे एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे और ये माइनस में मेंशन होगा। वेजेस एंड सैलरी, ये भी डे टू डे एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग में मेंशन करेंगे, माइनस करके मेंशन करेंगे। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड के लिए देखिए अलग से एक्चुअली टैब है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंडिंग में लेस इनकम टैक्स पेड, तो वहाँ पर यह हम मेंशन करेंगे। उसके बाद में डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड हम किस पर पेड करते हैं, जो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल रहता है, जो हमारा प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं उस पर हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं, तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेंशन करेंगे डिविडेंड पेड। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ओके, क्योंकि बैंक लोन, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स ये सभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। और ये जो भी क्रेडिट साइड में मेंशन किया हुआ है वो सभी पेमेंट है, इसकी वजह से ये सभी चीज़ें माइनस में हम मेंशन करेंगे। ओके, और ये क्लोजिंग बैलेंस ये एंडिंग में मेंशन कर दिए, ये ओपनिंग बैलेंस ये स्टार्टिंग में मेंशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते,
50,000 का ओपनिंग बैलेंस है। ओके, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 है एंड क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। ओके, तो दोनों हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। देखिए एंडिंग में है हमारा, देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000 और कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,50,000। ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर कितना है वो मालूम है, 1,00,000 रुपीज़ यहाँ पर आंसर आना चाहिए। ओके, देखिए अभी आता है या नहीं आता है। ओके, हम सॉल्व करेंगे। एंडिंग में हमारा 50,000 रुपीज़ हमारा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर 1,00,000 रुपीज़ एक्चुअली इंक्रीज आना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए अभी हमने 2 एंट्री कर दिया, ये एंट्री कर दिया और ये भी एंट्री कर दिया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का हमने एंट्री कर दिया। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ओके, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस में मेंशन होगा क्योंकि ये रिसीट है। हम जब इशू करेंगे इक्विटी शेयर तो हमारे पास कैश आने वाला है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कितना रुपीज़ है 3,00,000 रुपीज़ है। तो 3,00,000 रुपीज़ हम प्लस में मेंशन करेंगे क्योंकि हमारे पास हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है, तो इसकी वजह से ये प्लस में मेंशन होगा। ओके, उसके बाद है रिसीट फ्रॉम कस्टमर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रिसीट फ्रॉम कस्टमर ये 2,80,000 रुपीज़, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे। ओके, कितनी अमाउंट है 2,80,000, सॉरी 28 लैक्स। ओके, तो ये देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने मेंशन कर दिया रिसीट फ्रॉम कस्टमर 28 लैक्स। उसके बाद में सेल ऑफ फिक्स एसेट कितने रुपीज़ का है 1,00,000 रुपीज़ का सेल ऑफ फिक्स एसेट है और फिक्स एसेट रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट। यहाँ पर सेल ऑफ फिक्स एसेट ओके, कितना रुपीज़ है 1,00,000 रुपीज़ है। इनर कॉलम में हम सभी मेंशन करेंगे 1,00,000 रुपीज़, सेल ऑफ फिक्स एसेट 1,00,000 रुपीज़। ओके, अभी देखिए पेमेंट साइड देखेंगे, ये रिसिट साइड हमारा कंप्लीट हो गया। अभी पेमेंट साइड देखेंगे। पेमेंट टू सप्लायर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 20,00,000 रुपीज़। ओके, तो पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे। ओके, पेमेंट टू सप्लायर्स कितना है 10,00,000 रुपीज़। ओके, लेकिन ये माइनस में मेंशन होगा। ओके, पेमेंट टू सप्लायर माइनस में मेंशन होगा क्योंकि हमसे कैश एक्चुअली कम होने वाला है, तो ये माइनस में मेंशन होगा। तो इस तरह से आप ब्रैकेट में शो करोगे। ओके, लेकिन मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, इसकी वजह से आप एंटर करूंगा तो एक्चुअली वो माइनस में चला जाएगा। ओके, आपको ब्रैकेट में रखने का है, तो एक्चुअली रिकॉग्नाइज करना ईजी हो जाता है कि कौन सा चीज़ माइनस है और कौन सा प्लस है। ओके, और जो प्लस वाला रहेगा वो एज इट इज मेंशन करेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करोगे। ओके, लेकिन जो माइनस में रहेगा उसको ब्रैकेट में आप मेंशन करने का है। ओके, उसके बाद में पेमेंट परचेस ऑफ फिक्स एसेट कितना है 2,00,000 रुपीज़ का फिक्स एसेट परचेस कर दिया। रिलेटेड टू फिक्स एसेट है मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो परचेस ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेंशन करोगे। परचेस ऑफ फिक्स एसेट, परचेस ऑफ फिक्स एसेट कितना 2,00,000 रुपीज़। ओके, लेकिन वो माइनस में मेंशन होगा। ओके, माइनस में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, 2,00,000 रुपीज़। उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस, यह हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 2,00,000 रुपीज़ ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है 2,00,000 रुपीज़ है, तो वो भी माइनस में मेंशन होगा। ओके, उसके बाद में है वेजेस एंड सैलरी, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,00,000 रुपीज़ के। वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम मेंशन करेंगे वेजेस एंड सैलरीज पेड कितना है 1,00,000 रुपीज़, तो वो भी ब्रैकेट में आएगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो माइनस में आएगा। ओके, 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद है इनकम टैक्स पेड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है 2,50,000 रुपीज़, ये भी माइनस में आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये इनकम टैक्स पेड, तो ये भी यहाँ पर ही आएगा, माइनस में आएगा। इनकम टैक्स पेड 2,50,000 रुपीज़। ओके,
उसके बाद है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड ये है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे पेड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे पेड करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इसकी वजह से डिविडेंड पेड हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेंशन करेंगे। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड। ओके, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे कितना डिविडेंड पेड, 50,000 रुपीज़, और वो माइनस में मेंशन होगा, 50,000 रुपीज़ माइनस में मेंशन होगा, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं, मतलब हमसे अमाउंट एक्चुअली कम होने वाला है, इसकी वजह से हम माइनस में मेंशन करेंगे। उसके बाद में है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन का रीपेमेंट करेंगे, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, रिलेटेड टू डिबेंचर, रिलेटेड टू बैंक लोन, रिलेटेड टू बोरोइंग्स, ये सभी हम कहाँ पर मेंशन करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेंशन करेंगे। तो ये रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, मतलब हमने बैंक लोन का रीपेमेंट कर दिया है, तो ये माइनस में मेंशन होगा। ओके, 3 लाख रुपीज़ के बैंक लोन हमने रीपेमेंट कर दिया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम मेंशन करेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ओके, कितने रुपीज़ का है, 3 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ माइनस में मेंशन हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़। उसके बाद देखिए क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर अभी कंप्लीट हो गया, अभी हम टैली करेंगे। ओके, देखिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यहाँ पर मैं टोटल करता हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। आप जब कैलकुलेटर से करोगे आप तो प्लस माइनस करके रहोगे। ओके, तो ये 28 लाख में से आप सभी ये चीज़ें माइनस करोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,50,000। ओके, 28 लाख माइनस 10 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 2,50,000, तो ये आएगा हमारा आंसर 12,50,000। ओके, अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यहाँ पर हम टोटल करेंगे हम। ओके, -1 लाख आ रहा है, इसका टोटल -1 लाख आ रहा है, और ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी हम टोटल करेंगे, तो ये आ रहा है -50,000। ओके, अभी हम यहाँ पर एक्चुअली टोटल करेंगे, ये तीनों का टोटल करेंगे, ये देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस ये फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, हमने एक मिस्टेक कर दिया है, देखिए यहाँ पर जो सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर हमने जो मेंशन कर दिया ना, वो 10 लाख मेंशन कर दिया, रॉन्गली 10 लाख मेंशन कर दिया, लेकिन पेमेंट टू सप्लायर देखिए यहाँ पर 20 लाख रुपीज़ का है। ओके, तो यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया है, तो वो हम करेक्शन करेंगे, तो हमारा एक्चुअली आंसर टैली होगा। देखिए अभी पहले आंसर क्या आ रहा था, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा था ये 11 लाख, तो 11 लाख प्लस 50,000 करेंगे तो 11,50,000 आ रहा है, तो वो गलत है, हमारा आंसर आना चाहिए था वहाँ पर 1 लाख ही आना चाहिए था हमारा आंसर, क्योंकि 1,50,000 हमारा टोटल होना चाहिए। ओके, तो ये दोनों का टोटल करके हमारा इतना आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया है। देखिए ये 1 लाख, ये 10 लाख मेंशन कर दिया, तो एक्चुअली वो 20 लाख से मैंने रॉन्गली 1 लाख मेंशन कर दिया, तो इसकी वजह से हमारा आंसर एक्चुअली मिसमैच हो रहा है। ओके, तो अभी देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है, देखिए 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। ओके, तो हमारा अभी आंसर अभी टैली हो रहा है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो एक्चुअली टैली होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए। ओके, ये दोनों चीज़ें ऐड कर कर हमारा क्लोजिंग बैलेंस मैच होना चाहिए, कभी मैच नहीं हो रहा है तो हमने कहाँ पर तो मिस्टेक कर दी। ओके, तो ये तीनों का टोटल हम करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो टोटल हमारा आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। कभी ये अमाउंट प्लस में आ रहा है मतलब नेट इंक्रीज इन कैश है, ये अमाउंट माइनस में आया है तो नेट डिक्रीज इन कैश रहेगा। ओके, और यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस हम ऐड करेंगे उसमें, और हमें फाइंड आउट हो जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो इस तरह से हमारा आंसर हमारा फाइंड आउट होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा एक्चुअली सेकंड प्रॉब्लम, ये डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट में चाहिए तो मेंशन कर दो, ये डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। ओके, डायरेक्ट मेथड है, बाकी सभी जो हमने पहला वाला जो प्रॉब्लम जो सॉल्व किया वो इनडायरेक्ट मेथड का प्रॉब्लम था। ओके, जो हमने पहला वाला जो प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था, ये जो प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था वहां पर इनडायरेक्ट मेथड था। ओके, इनडायरेक्ट मेथड था। ओके,
तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, डायरेक्ट मेथड का नहीं, हम अभी इनडायरेक्ट मेथड के ही प्रॉब्लम देखेंगे। खाली चेंजेस आपने देख लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खाली चेंज होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में। ये डायरेक्ट मेथड में इस तरह से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेंशन करेंगे। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ भी चेंजेस नहीं है, वो हम एज इट इज़ हम जैसे पहले डायरेक्ट मेथड में जैसे सॉल्व करेंगे वैसे इनडायरेक्ट मेथड में सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, चेंजेस कहाँ पर है, खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंजेस होता है। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पर डायरेक्टली हम जब कैश रिसीव करेंगे तो वो प्लस में मेंशन करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे तो माइनस में मेंशन करेंगे। ओके, इनडायरेक्ट मेथड में हमें 2 ईयर्स का नॉर्मली इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो उस हिसाब से हमें इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व करने को आता है। तो देखिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इनडायरेक्ट मेथड का ही हम सॉल्व करेंगे।